चलिए आपको बता देते हैं अगला बड़ा अपडेट जो है राजस्थान में चुनावी रण से जुड़ा, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा आज दोपहर 1 बजे राजसमंद में आम सभा को संबोधित करेंगे और शाम 4 बजे उदयपुर में रोड शो करेंगे। तो तमाम स्टार प्रचारकों का राजस्थान में बैक टू बैक दौरा शुरू हो चुका है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी राजस्थान के दौरे पर है। आज 1 बजे राजसमंद में आम सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद उदयपुर में रोड शो करेंगे। राजसमंद में दीप्ति माहेश्वरी जो बीजेपी के प्रत्याशी, उनके समर्थन में वोट डालने की अपील की जाएगी और उसको बाद में उदयपुर है जहां पर रोड शो किया जाएगा। आपको बता दें मेवाड़ वागड़ वो क्षेत्र है जहां पर एक अलग वर्चस्व है और ऐसा कहा जाता है कि जिसने यहाँ पर फतेह कर ली उसने चुनाव जीत लिए। तो यहाँ पर भी वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो राजसमंद की बात करें तो यहाँ पर दीप्ति माहेश्वरी के समर्थन में वोट डालने की अपील की जाएगी। वहीं नाथद्वारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी कुंवर विश्वराज सिंह मेवाड़ सीपी जोशी के सामने मैदान में उतारे गए हैं। दीप्ति माहेश्वरी नारायण सिंह भाटी के सामने हैं। कुंभलगढ़ में सुरेंद्र सिंह राठौड़ योगेंद्र सिंह परमार के सामने है। भीम की बात की जाए तो हरि सिंह चौहान को सुदर्शन सिंह रावत के सामने मैदान में उतारा गया है। इन तमाम प्रत्याशियों के समर्थन में वोट डालने की अपील की जाएगी। कांग्रेस सरकार को तमाम जनसभाओं में घेरा जा रहा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के, पेपर लीक के मुद्दे को लेकर के, ऐसी तमाम बातों को लेकर के, महिला अत्याचार और महिला सुरक्षा के ऐसे मुद्दे जिन्हें लेकर बीजेपी चुनाव प्रचार में आक्रामक रूप दिखा रही है। इसे लेकर बैक टू बैक दौरे लगातार जारी है। उदयपुर में रोड शो करेंगे और उदयपुर भी ऐसा गढ़ है जहां पर विजय हासिल करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें राजसमंद की अगर बात की जाए तो राजसमंद की तमाम विधानसभा सीटों पे जो प्रत्याशी मैदान में हैं उनके समर्थन में वोट डालने की अपील करेंगे। भीम से हरि सिंह चौहान सुदर्शन सिंह रावत के सामने है। कुंभलगढ़ में सुरेंद्र सिंह राठौर को मैदान में उतारा गया है। योगेंद्र सिंह परमार के सामने राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी को नारायण सिंह भाटी के सामने चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं नाथद्वारा से कुंवर विश्वराज सिंह मेवाड़ को सीपी जोशी के सामने मैदान में उतारा गया है। तो इन तमाम प्रत्याशियों के समर्थन में वोट डालने की अपील की जाएगी। साथ ही जो वादे बीजेपी ने किए अपने मैनिफेस्टो में उनको पूरा करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, किस तरह से अगर डबल इंजन की सरकार आती है तो राजस्थान के विकास को गति मिलेगी, इन मुद्दों पर भी चर्चा की जा सकती है। जहां तक बात रही वोट बैंक को साधने की तो तमाम चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए इन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है और कांग्रेस पर पलटवार किया जा रहा है। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस की लाल डायरी एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही महिला अत्याचार और पेपर लीक जो है, ऐसे मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में है। ये तमाम स्टार प्रचारक बैक टू बैक दौरे कर रहे हैं और आज भी 4 बजे उदयपुर में रोड शो करेंगे और रणनीति के तहत 23 तारीख को जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा। 25 को मतदान होने उससे पहले पूरी ताकत झोंक रहे प्रचार प्रसार अपने पूरे परवान पर है और जेपी नड्डा दोपहर राजसमंद में आम सभा को संबोधित करेंगे। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता आनंद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। आनंद, क्या कुछ अपडेट जेपी नड्डा के दौरे से जुड़ा? मैं बताना चाहता हूं कि राजसमंद विधानसभा सीट के लिए आज जेपी नड्डा का राजसमंद दौरा है। आज वह 12:35 पर राजसमंद पहुंचेंगे और 1 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। जी, और अगर हम राजसमंद की बात करें तो प्रत्याशियों के समर्थन में, बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट डालने की अपील भी की जाएगी। तो कौन सी ऐसी सीट है जहां पर बहुत ही रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है? जी, जिस प्रकार से माना जा रहा है कि सबसे रोचक सीट राजसमंद जिले की नाथद्वारा सीट है, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं मेवाड़ के विश्वराज सिंह मेवाड़ जो वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। वो मेवाड़ राजघराने के प्रत्याशी हैं और ये सीपी जोशी को विकास पुरुष कहा जाता है। इसमें राजसमंद जिले की सबसे रोचक मुकाबला नाथद्वारा सीट पर रहेगा। जी बिल्कुल, राजसमंद की बात कर लें अगर हम तो यहाँ पर दीप्ति माहेश्वरी के समर्थन में वोट डालने की अपील की जाएगी। दीप्ति माहेश्वरी एक प्रबल दावेदारी है रखती हैं और इनके सामने है नारायण सिंह भाटी। क्या समीकरण सामने आता है? जी, जिस प्रकार से राजसमंद की सीट को देखें तो राजसमंद सीट परंपरागत भाजपा की मानी जाती है। यह भाजपा का गढ़ माना जाता है और शुरू से 3 बार किरण माहेश्वरी भी चुनाव जीत चुकी है और उसके बाद उपचुनाव हुआ, उसमें भी दीप्ति किरण माहेश्वरी ने इस सीट पर जीत हासिल की थी और इस बार भी ये भाजपा ने दीप्ति किरण माहेश्वरी को ही प्रत्याशी बनाया है।
और इस बार एक भाजपा का बागी है दिनेश बड़ाला, वो भी चुनावी मैदान में है, जो कुछ वोट ले जा सकते हैं। जी मैडम। जी बिल्कुल आनंद, अगर हम बात कर ले रोड शो की, तो अब रोड शो जो होता है एक अंतिम एक दाव होता है, एक पैतरा होता है, जिसके बाद में ये सुनिश्चित कर लिया जाता है कि रोड शो हो गया, मतलब चुनाव प्रचार में अब हमारी पकड़ जो है पूरी तरह से हो चुकी है और शायद हम चुनाव जीत जाएंगे। रोड शो को लेकर के क्या कुछ जानकारी, कितने बजे होगा, कहाँ से निकलेगा? जी आज रोड शो 22 तारीख को राजसमंद में निकलेगा और रोड शो राजसमंद द्वारकाधीश मंदिर से राजसमंद जिला मुख्यालय की मुख्य सड़क होते हुए राजनगर बस स्टैंड पर पहुंचेगा और रोड शो के बाद घर घर प्रचार प्रसार का अभियान प्रारंभ होगा। जी क्या कुछ तैयारियां रोड शो को लेकर के आनंद? जी रोड शो को लेकर भाजपा पदाधिकारी व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। हर वार्डों में पीले चावल देकर रोड शो में आने का मतलब आमंत्रण दे रहे हैं लोगों को और ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी की जा सके, इसी को लेकर सभी प्रयास जारी हैं। जी आनंद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जो इस चुनाव प्रचार के बाद में अपना एक प्रभाव छोड़ पाते हैं और किस तरह से जीत हासिल कर पाते हैं। तमाम जानकारी के लिए आनंद बहुत बहुत धन्यवाद।